दोस्तों, अभी अभी ताज़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं और उन शहरों के सबके नाम भी लिए गए। तेहरान में धमाका हुआ है, एवाज में धमाका हुआ है, तबरीज में, केश में, मुअल्लम में, नतंज, फरान, कोम और ऐसे तमाम शहरों के नाम सामने आए कि इन सब में धमाके हुए हैं। इसी बीच एक तस्वीर सामने आती है जो कि बंदर अब्बास की तस्वीर है, जिसमें एक बिल्डिंग जो है वो उसको क्षति पहुंची दिखाई दी गई। उसके 2 फ्लोर तबाह हो गए और इस तरह के दावे होने लगे कि ये जो हमले हैं ये एयर स्ट्राइक से किए गए और ईरान के IRGC के एक नेवी कमांडर हैं अली रेजा, इनको निशाना बनाते हुए ये हमला किया गया है। इस तरह के दावे आए और कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि अली रेजा जो है उनकी मौत हो गई है इस हमले में। इस तरह की तमाम खबरें मीडिया में चलने लगीं। अब देखिए, मैं ध्यान से फॉलो कर रहा था। जिस समय ये कल बीती रात भर जब ये खबरें आ रही थीं, मैं पूरी तेहरान की जितनी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के जितने बड़े अखबार हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, मैं सबको फॉलो कर रहा था। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर इसके पीछे का सच क्या है। देखिए, सबसे पहली बात नंबर 1 कि जो तस्वीर धमाके की बंदर अब्बास से आई है वो तस्वीर सच है। उसमें आप देख सकते हैं बिल्डिंग तबाह हुई है, लेकिन आप इसको ज़रा गौर से देखिए इस बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग का ऊपरी जो हिस्सा है वो तबाह नहीं हुआ, बीच के दो फ्लोर नीचे के हैं वो तबाह हुए हैं। यानी ये किसी भी तरह का मिसाइल अटैक नहीं था, ये क्रूज़ मिसाइल अटैक नहीं था। बात नंबर 1, जिस तरह के दावे हुए कि ईरान पर मिसाइल हमला हो गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर क्रूज़ मिसाइल फायर की जाती तो यह पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कहा गया कि यह ड्रोन अटैक हो सकता है। यह बिल्कुल भी किसी तरह का ड्रोन अटैक नहीं था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं। देखिए, अगर कोई ड्रोन आके अटैक करता, ये संभव ही नहीं है कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को तबाही ना मचे। ऊपरी हिस्से में जो है वो नुकसान, बीच के 2 हिस्से में फ्लोर पे जो है नुकसान हो जाए। ऊपर की बिल्डिंग में खास नुकसान नहीं है, सिर्फ शीशे टूटे, ये संभव नहीं है। अगर आप ड्रोन से कोई बड़ा धमाका करते हैं, बॉम्ब ड्रॉप करते हैं या इस तरह का कुछ चीज़ होती है तो पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ 2 फ्लोर को नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात जो है, अहम खबर कहां से आई है? बंदर अब्बास से। बंदर अब्बास क्या है? ईरान का पोर्ट सिटी है। सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल जो है हॉर्मुस में हो रही है, बिल्कुल करीब उसके बंदर अब्बास है। अगर परिंदा भी पर मारेगा यहाँ पे तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको खत्म कर देगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका के प्लेन्स बॉर्डर से अंदर नहीं आ पा रहे, घूम के 2 बार वापस लौट गए। तो ये सोचना भी नहीं मूर्खता है कि कोई अमेरिका का प्लेन जो है वो ईरान के अंदर घुस के हमला करके लौट जाएगा। आ तो जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। ये ईरान की सेना कह रही है कि अगर हमला करने के लिए प्लेन अंदर आ गए ना तो उसको वापस नहीं जाने देंगे। तो वो हमला तो कर नहीं पा रहे और खबरें ये चल रही है कि एयर स्ट्राइक हो गई। बिल्कुल भी एयर स्ट्राइक नहीं थी, 0। ईरान की तरफ से जो कहा, ईरान की तरफ से जो बयान आया, मैं आपको वो भी बता दूं। द इनिशियल कॉज ऑन फॉर द बिल्डिंग एक्सीडेंट इन बंदर अब्बास वाज अ गैस लीक एंड बिल्डअप लीडिंग टू एन एक्सप्लोजन। जो फायर चीफ है मोहम्मद अमीन लियाकत, उनकी तरफ से जो बयान आया, इन्होंने कहा कि यह जो एक है गैस लीक की वजह से यह धमाका हुआ है और उससे ये ब्लास्ट हुआ, इस तरह की बात है। लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि ये किसी तरह का अटैक था और मोसाद ने ये अटैक करवाया, क्योंकि इसका कुछ आप अगर देखें मोस ऑपरेंडी जो है वो मोसाद के अटैक की तरह है, उस स्थिति में भी ये आईडी ब्लास्ट हो सकता है कि एक कोई बम प्लांट किया गया और धमाका कर दिया गया। ये कोई क्रूज अटैक नहीं है मिसाइल का, ये ड्रोन अटैक बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। और ईरान ने भी मना कर दिया है कि नहीं, IRGC ने साफ मना कर दिया कि साहब, ना तो हमारे किसी कमांडर को टारगेट किया गया और ना ये जो बिल्डिंग थी वो IRGC का कोई गेस्ट हाउस नहीं था। ये इस तरह की खबरें बेसलेस हैं। ये हो सकता है भाई, देखिए वॉर की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। ईरान में कई जगह प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, बड़े सारे जासूस हैं, बड़े सारे स्लीपर सेल्स ईरान में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो मोसाद के भेजे हुए हैं। अब वो उसमें से किसी ने जाके वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया हो। आईडी एक्सप्लोजन, इसका नेचर बहुत कुछ आईडी एक्सप्लोजन की तरह है। अगर आप फॉलो करते हैं जो धमाके होते हैं, मैं फॉलो करता हूँ सबको कि किस नेचर का ब्लास्ट है, कितना उससे नुकसान हुआ है, तो ये इट्स मोर लाइक आईडी ब्लास्ट।
अगर ये है तो या तो हो सकता है जो ईरान कह रहा है वही सच हो कि ये गैस लीक की वजह से हुआ, या अगर कोई इसमें फॉल प्ले है भी तो ये आईईडी ब्लास्ट था जो कि बिल्डिंग के बाहर रख के इसको ब्लास्ट किया गया। अब ये फिलहाल ईरान की तरफ से कहा गया। इसमें हमारे कोई नेवी कमांडर की ना इसमें कोई घायल हुआ है ना कोई किसी की मौत हुई है, बेसलेस खबरें। तो ये बात एक तरफ हो गई। अच्छा, ये जो खबरें चली कि ईरान के कई शहरों में धमाके हैं, इसमें कल बड़ी हैरान करने वाली चीज़ें भी थीं। एक तस्वीर में देख रहा था कि एक खुले इलाके में ईरान के एक खेत में आग लग गई और धुआं उठ रहा है। अब साहब घास वास रखी हुई है ईरान के कुछ इलाके में, वो खेत में कहीं रखी उसमें आग लगी है। अब वो धुआं उठ रहा है। अब दूर से जो है किसी ने फोटो खींच के डाल दी कि साहब यहाँ भी हमला हुआ है। तो अब खेत में हमला होगा क्या? बिल्कुल बेसलेस होती है, एकदम बेसलेस। 10 शहरों में धमाके हो गए और इतने लोग मारे गए, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम बेसलेस बात थी। हाँ, ये बंदर अब्बास में जो अटैक हुआ ये बिल्कुल सही था कि ये हमला हुआ है, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसकी वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। अब देखिए, ये जैसी खबर आई कि भाई ईरान में सब जगह खबर चलने लग गई, पूरी दुनिया भर के मीडिया में, कि ईरान में ब्लास्ट हुए हैं। सबसे पहला बयान इजराइल की तरफ से आ गया। इजराइल कह रहा है भैया हमने हमला नहीं किया, हमने हमला नहीं किया, हमने हमला उसको इजराइल को ये चिंता सता रही है कि अगर कहीं ये मान लीजिए ईरान ने ये मान लिया कि ये इजराइल का हमला है और मिसाइल तान दी तो क्या होगा, मिसाइल दाग दी तो क्या होगा, तेल अवीव का क्या होगा, हाइफा का, और वहाँ पे ईरान पे तो जो है एक बिल्डिंग के बाहर हमला हुआ है जिसमें 2 फ्लोर खराब हुए, 2 फ्लोर तबाह हुए, और अगर तेल हवी पे मिसाइलें बरस गईं तो फिर क्या होगा। तो इजराइल की तरफ से तुरंत बयान आने शुरू हो गए कि अरे भाई इस धमाके में हमारा हाथ नहीं है, इस धमाके में हमारा हाथ नहीं है, हमने धमाका नहीं करवाया। मतलब गजब का खौफ साहब। अब देखिए बयान कल रात के फॉलो कीजिए, इजराइल क्या कह रहा है। तो देखिए ये इस तरह से खबरें आनी शुरू हुई। अब इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। ये पूरा घटनाक्रम लाइन से चलता रहा। अचानक से जब ये ब्लास्ट की खबरें हैं, इसी बीच ईरान के आसमान पे कई शहरों में कई सारी मिसाइल्स दिखाई देने लग गई। तो अब लोगों को थोड़ा सा लोगों ने कोरिलेट किया कि भाई उसी समय धमाके हुए हैं और उसी समय आसमान में मिसाइल्स भी दिखाई दे रही हैं। ये मिसाइल्स किसी अमेरिका या इजराइल या दुश्मन देश की मिसाइल्स नहीं थीं, ये ईरान की मिसाइल्स थीं। ईरान का S-400 कल पहली बार शहरों के ऊपर से एक्टिवेट किया गया। ईरान के शहरों के ऊपर खुद ईरान ने अपना S-400 टेस्ट किया। मैं दावे के साथ आपको ये बात कहता हूँ कि ये जो मिसाइल्स फायर की गई थी ईरान की मिसाइल्स थी। ईरान ने वॉर ड्रिल करी, एक्सरसाइज करी, और S-400 सिस्टम कल पहली बार फायर किया गया और ये संदेश दिया ईरान ने कि अगर आपके F-35 अंदर घुसे, F-16 घुसे तो वापस नहीं जाने देंगे। ये संदेश दिया कल ईरान ने, ईरान की एयरफोर्स ने। और ये जो मिसाइल्स फायर की गई जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में फायर वायरल हो रही हैं। अब देखिए किसी भी देश का एग्जाम्पल लीजिए। अब ईरान में भी अगर लोग आम जनता को आसमान में मिसाइल्स उड़ती दिखाई दें और उसी समय ये खबरें आ जाएं कि भाई कुछ जगह धमाके हुए, अब धमाके की धमाका हुआ, एक और खबरें फैल गईं, 10 जगह धमाके हो गए। अब देखिए ऐसी स्थिति में ये एक स्वाभाविक सी बात है कि अब जो टेंशन बिल्डअप है उसके बीच में ये अनुमान लगाया जाने लगता है भाई कहीं पे अमेरिका ने हमला तो नहीं कर दिया और कहीं इजराइल ने हमला तो नहीं कर दिया, क्या अटैक शुरू हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसलेस बात थी ये। दूसरी बड़ी बात कि ये S-400 फायर हो गया। अब देखिए इसमें एक गौर करने वाली बात है, पिछले कुछ समय में आपको ये समझना पड़ेगा कि कल जो धमाके की खबरें आ रही थी वो दक्षिणी इलाके से आ रही थी, ईरान के खास तौर पे जो बॉर्डर इलाका है। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ जो इराक और ईरान की सीमा है, ये इसके आसपास से सटे इलाकों में धमाके की खबरें आ रही हैं। इस बार अगर हमला होता है, जंग होती है, तो इराक और ईरान का जो बॉर्डर है